दूसरी हमारी इच्छा क्या होती है, डिमांड, कि संतान हो, और संतान में भी पुत्र नहीं हुआ तो हम संतुष्ट नहीं होते। इस काल ने हमारे एक ऐसी प्रेरणा भर रखी है, जीव के बस की बात नहीं। परमात्मा कहते हैं यदि आपके संस्कार में कोई पुत्र है बहुत अच्छा, पुत्र नहीं है और पुत्री पुत्री है बहुत अच्छा, और ये दोनों ही नहीं, संतान ही नहीं है तो उससे भी अच्छा। अपनात्मा यूं कहते आए हैं कि जगत और भगत का सदा ही विचारों का जो है आपस में डिफरेंस रहा है, और जिस कारण से उन दोनों के विचार कभी नहीं मिलते। दूसरे शब्दों में ये कहते हैं जगत और भगत का सदा ही बैर रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि संत भक्त परमात्मा के उस विधान के अनुसार चलते हैं जिसका जगत को, यानी जो साधक नहीं है उनको ज्ञान नहीं। जगत को ज्ञान है केवल काल प्रेरणा का, काल की व्यवस्था का, ज्योति निरंजन द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र रच के जो फंसा रखे हैं, केवल वहीं तक वह सीमित है। इसलिए ये शब्ददास ने कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत ही अच्छा, और है वो भी अच्छा, पुत्र है वो भी अच्छा, पुत्री पुत्री है तो भी अच्छा, लेकिन संतान बिल्कुल नहीं है बहुत अच्छा। क्योंकि यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो परमात्मा के विधान से आपको परिचित होना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। हम यहाँ एक दूसरे के साथ संस्कारों के कारण जुड़े हुए हैं, और संस्कार से ही कोई पुत्र बनता है, कोई पुत्री बनती है। संस्कार से ही हम एक दूसरे के नाती बनते हैं, कोई साला बनता है, कोई दामाद बनता है, कोई ससुर बनता है, कोई सास बनती है। कहने का भाव ये है कि हम एक दूसरे से के साथ हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, जिस कारण से हम यहाँ संयोग से जुड़ते हैं, उस पूर्व जन्म के संयोग से। उन संस्कारों से हमारा फिर संयोग बन जाता है, हम यहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति था, किसान था, उसको